भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों रोगियों का इलाज किया है। लेकिन बरसात के दिनों में कुछ ख़ास किस्म के रोग पनपने लगते हैं और उनके रोगी मेरे पास आते हैं। इस प्रकार के रोग जो बरसात में फैलते हैं उनमें कुछ ख़ास हैं: मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ज़िका वायरस इन्फेक्शन, कालाजार, फाइलेरिया आदि। भाइयों बहनों, आज मैं ज़िका वायरस इन्फेक्शन के बारे में आपसे कुछ ख़ास बातें शेयर करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि ये इन्फेक्शन एक ख़ास किस्म के मच्छर से पैदा होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई। और इस मच्छर की बहुत ख़ास बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि देखिए, ये मच्छर जो है ये इसके टांगों में और बदन पे ये काली काली धारियाँ बनी होती हैं जो और मच्छरों में नहीं होती हैं। इसीलिए इसको अक्सर टाइगर मच्छर भी लोग कहते हैं। ये मच्छर ज़्यादातर ये दिन में काटता है और ये साइज में बड़ा होता है, ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता है, ज़्यादा दूर तक 100 से 200 मीटर से आगे ये ज़्यादा उड़ के जा नहीं पाता है। इसलिए ये सीमित क्षेत्रों में ही ये ज़िका वायरस का इन्फेक्शन फैलाता है। ये ज़्यादातर शहरों और कस्बों में ज़्यादा पाया जाता है और ये मच्छर ये साफ़ पानी में ही पैदा होता है, जबकि और मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। और इसमें ख़ास बात क्या है कि जो ज़िका वायरस इन्फेक्शन है ये छूत की बीमारी नहीं है। ये मच्छर के काटने से होती है। और मच्छर में भी जो एडिस इजिप्टाई का जो ये मादा मच्छर होती है यही व्यक्तियों को काटती है और ज़िका वायरस का इन्फेक्शन फैलाती है। ये व्यक्ति को तब काटती है जब इसको अंडे देने होते हैं, क्योंकि अंडे देने के समय में इसको काफ़ी ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है जो मनुष्य के रक्त से इसको मिल जाता है। जबकि जो मेल जो मच्छर हैं एडिस के वो ज़्यादातर प्लांट्स के जो रस हैं, जूस हैं या फूलों के जो पराग हैं इन्हीं पर ही वो जीवित रहता है और वो ये ज़िका इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। मच्छर काटने के 2 से 3 दिन के बाद ही ज़िका वायरस के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो अब आइए वो लक्षण क्या हैं जिससे कि हम पहचानें कि ज़िका वायरस इन्फेक्शन है। पहला, बुखार। दूसरा, स्किन पर छोटे छोटे लाल चकत्ते, दाने, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, आँखों में लाली व जलन। लेकिन ये भी है कि बहुत से मरीजों में ज़िका वायरस के लक्षण
प्रकट नहीं होते हैं। और वैसे भी ज़ाइका वायरस के लक्षण 7 से 10 दिन में ये समाप्त भी हो जाते हैं। ज़ाइका वायरस यूँ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा घातक है, क्योंकि एक तो ये कि इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी ये हफ्तों महीनों तक यह बदन में दर्द और कमज़ोरी और बहुत से और लक्षण बनाए रखता है जो ज़्यादा सीरियस है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इनमें भी ज़ाइका वायरस का इन्फेक्शन बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में गर्भपात भी हो सकता है, भ्रूण जो है गर्भ में ही नष्ट हो सकता है। जो नवजात बच्चा पैदा होता है वो मृत भी पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जो ये भ्रूण जो माता के पेट में पल रहा है उसमें माता का ज़ाइका वायरस इन्फेक्शन इस भ्रूण में भी आ सकता है, और उसकी वजह से इसमें बहुत से इसमें जो है आनुवांशिक जेनेटिक दोष भी पैदा हो सकते हैं। और जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी अक्सर ज़ाइका वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये रोगियों में मानसिक रोग भी पैदा कर सकता है। ये यहाँ तक कि सीरियस कंडीशन होने पर मनुष्य में पैरालिटिक अटैक भी कर सकता है, पैरालिसिस पैदा कर सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी घातक है, और समय से इसका अगर इलाज नहीं कराया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए जहाँ भी कंडीशन थोड़ी सीरियस हो तो सीधे डॉक्टर से मिलें। अगर वहाँ भी कंडीशन कंट्रोल में ना आए तो हॉस्पिटल जाने में भी देर ना करें। याद रखिए कि ज़िका वायरस के भी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए आप सावधानियों द्वारा ही इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए वो क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमको ज़ाइका वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो देखिए, सबसे आसान क्या है कि रात को मच्छरदानी लगा के ही सोएं आप। और दिन में क्या करें, दिन में शरीर को अधिक से अधिक ढक के रखें। कपड़े पैर से लेकर अपने सर तक जितना अधिक से अधिक हो सके आप कपड़े रखें। बाहें भी आस्तीनें बड़ी पहन के उससे भी मच्छरों से अपने को बचाएं। घर के खिड़की दरवाजे ज़्यादातर बंद रखें, और घर में अगर मच्छर दिखाई पड़े तो घर में आप मस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बच्चे जो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनना चाहते तो उनके शरीर पर आप मस्किटो रिपेलेंट की क्रीम भी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं, जिससे मच्छर बच्चों को काट ना पाएँ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप कि खुले जगहों पर, जैसे छत वगैरह पर या घर के बाहर जो कबाड़ पड़ा होता है, जिसमें कि ये यूज्ड बेकार टायर, बहुत से बर्तन जिनमें पानी भर जाता है और पानी पड़ा रहता है, उसमें मच्छर ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। तो उन बर्तनों को खाली कर दें और मच्छरों को पैदा होने से रोकें। इसी प्रकार जो रूम कूलर होते हैं इसमें अक्सर लोग पानी भरा छोड़ देते हैं, तो वहाँ भी ये ज़ाइका वायरस के मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो उनको भी खाली करके ड्राई करके ही रखें। घर के आसपास क्या करें, घर के आसपास मच्छर पैदा ना हो तो इसके लिए जो गड्ढे, पोखर, नाले या तालाब वगैरह होते हैं इसमें मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करें। एक चीज़ और, जब भी लोग अगर सेक्स करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, यानी कि कंडोम का इस्तेमाल करें, वरना ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। एक चीज़ और बड़ी ख़ास है कि प्रकृति ने भी मच्छरों को कंट्रोल करने का अपना एक स्वयं का
एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें एक जीव जो मेंढक है ये बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाता है। एक मेंढक अपने जीवन काल में कई लाख मच्छरों और उनके जो भ्रूण हैं, उनके जो नवजात जो कीड़े हैं, इनको भी मार के ख़त्म कर देता है। इसलिए मेंढकों को आप संरक्षित रखें। हो क्या रहा है कि बहुत से ग्रामीण लोग इन मेंढकों को पकड़कर उनको बेच देते हैं। इसकी बहुत डिमांड रहती है, लेकिन याद रखें इस तरह से व्यवसाय करने से आप मच्छरों को बढ़ने से बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे और उससे जो जीका वायरस का इन्फेक्शन है ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो ऐसा ना करें, मेंढक का संरक्षण करें। अब आइए डायग्नोसिस। तो यह है कि जीका वायरस के इन्फेक्शन के 2-3 दिन के बाद ही अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो वायरस जो रोगी है इसके ब्लड में दिखाई पड़ने लगते हैं। और ये वायरस ब्लड में ही नहीं, रोगी के पेशाब में, उसके सेमाइनल फ्लूइड में भी देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो इस वायरस की एंटीबॉडीज़ हैं ये भी समय के साथ हफ्ते 10 दिन के बाद से ब्लड में दिखाई पड़ने लगती हैं। अब क्या है कि जो रोगी हैं इनको अब क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, इसे बहुत ध्यान दें आप। अब चीज़ क्या है कि जीका वायरस में कमज़ोरी बहुत हो जाती है, इसलिए आप कंप्लीट रेस्ट पर रहें, ज़्यादा काम ना करें, काफ़ी पानी पीते रहें ताकि बदन में डिहाइड्रेशन ना हो, न रोग की सीरियसनेस बढ़ जाती है। बुखार अगर 103 या उसके ऊपर जाने लगे तो एक ड्रग है जिसका नाम है एसिड एमाइनोफेन, इस दवा को भी आप ले सकते हैं। वैसे 101 बुखार तक आप कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब जीका वायरस के रोगी डॉक्टर के पास जाएं तो उनको जो दूसरे रोगों की दवाएं वो ले रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दें। कई बार जो दूसरे रोगों की दवाएं हैं जीका वायरस के दवाओं से उसमें उसका सीरियसनेस बढ़ा देते हैं, तो जीका वायरस की सीरियसनेस भी बढ़ जाती है। इसलिए इसकी जानकारी भी अपने डॉक्टर को दें। इसके अलावा क्या है कि रोग से बचने के लिए रोगी की खूब सफाई रखें, रूम वगैरह की भी सफाई रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, हाथ बराबर साबुन धोते रहें, रोगी को बहुत ही पाचक खाना है जो कि आसानी से पच जाए वही खाना खिलाएं, सादा खाना खिलाएं, गर्म खाना खिलाएं, फ्रेश खाना खिलाएं। ये अगर आप ये सावधानियाँ बरतते हैं 7 से 10 दिन के अंदर ही रोग की सीरियसनेस खत्म हो जाती है, रोगी ठीक हो जाता है। अब इसके अलावा क्या है कि भाइयों बहनों, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेयरनेस रखें और इसकी जानकारी और लोगों में भी शेयर करें। इसके द्वारा इस इन्फेक्शन को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। भाइयों बहनों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे बेल आइकॉन का बटन दिया हुआ है इसको दबाएं। याद रखें कि बरसात का मौसम बड़ा हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि इसमें मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ती है। इसलिए विशेषकर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखें, क्योंकि एक मच्छर, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत तरह की बीमारियाँ फैलाता है। अब वो बीमारियाँ ज़्यादातर जानलेवा भी होती हैं। तो इसलिए याद रखें कि मच्छरों से बचाव ही जीका वायरस रोग का सही इलाज है। इसका ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ
आपको नमस्कार।